सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आए हो सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैडो मोनार्क और जिन्वू के बीच में कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज। तो इसके आगे का पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई लोग, को जल्दी आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सिर्फ यही सीरीज नहीं, मैं बहुत सारी सीरीजों पे काम कर रहा हूँ। तो अगर तुम वो सब मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके रखना। और जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ कि एक बार वो हमसे हाथ मिलाकर बोले कि वफादार लोगों के हाथ बहुत गर्म होते हैं। ये बात सुनकर हम इतने खुश हो गए कि हम उसके हाथ कितने ठंडे थे यही भूल गए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तभी ढेर सारी नोटिफिकेशन आती है कि अब सिस्टम हटा दिया गया है, पावर्स की लिमिट भी हटा दी गई है, सारे सोल्जर्स और कमांडर्स को उनकी फुल पावर मिल गई है। क्या ये सिस्टम तुम डिलीट करना चाहते हो? वो चूज करता है यस। तभी एक तेज लाइट जलती है। वहां पे फर्स्ट मोनार्क चिल्ला रहा होता है और बोलता है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, तुम उस ह्यूमन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम अपने हाथों से इस दुनिया को खत्म करोगे। जिन्वू के पापा बोलते हैं तुम सच में अपनी लाइफ रिस्क देना चाहते हो एक मोनार्क के रिवाइवल में? बीस्ट मोनार्क बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क साथ में हमला करते हैं। जिन्वू के पापा उनके अटैक्स को इजीली डॉज पे डॉज करते जाते हैं। हट के एक किक देते हैं फर्स्ट मोनार्क को, वो बिल्डिंग में जा गिरता है। बीस्ट मोनार्क अटैक करता है, उसके भी मुंह पर वो अटैक कर देते हैं। तभी वो चिढ़ जाता है और अटैक करने वाला होता है। तभी उसको कुछ फील होता है और वो फील कर पाता है ऑरा जो कि जिन्वू से आ रहा होता है। तभी फर्स्ट मोनार्क आता है और बोलता है चलो अब फिर से हमला करते हैं। बीस्ट मोनार्क बोलता है नहीं, मेरा हो गया, अब मैं नहीं लड़ रहा। फर्स्ट मोनार्क बोलता है चिल्ला के कि तुम पागल हो, इतनी दूर आके हम नहीं रुक सकते। बीस्ट मोनार्क बोलता है क्या तुम फील नहीं कर पा रहे एनर्जी? द शैडो मोनार्क इज कमिंग, मैं अब नहीं लड़ रहा। फर्स्ट मोनार्क बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। बीस्ट मोनार्क बोलता है मैंने वादा किया था तब तक जब तक ह्यूमंस फॉर्म में था वो, पर अब ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, तो अब उस वादे का भी कोई फायदा नहीं रहा। भला ही वो मॉन्स्टर क्यों ना हो, अपनी जवान और अपने वादे तो उसने पूरा किया, पर यहाँ इंसान जो कि अपने वादे, अपने जवान, अपनी बातें कुछ महीनों में ही भूल जाते हैं। खैर, फर्स्ट मोनार्क बोलता है अरे तुम डर क्यों रहे हो, तुम भी बीस्ट मोनार्क हो। बीस्ट मोनार्क बोलता है तुम्हारा अभी उससे सामना नहीं हुआ है, तुम अभी पूरी पावर नहीं जानते हो शैडो मोनार्क की। वो पोर्टल खोलकर भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। अभी फर्स्ट मोनार्क गुस्से में अपनी पूरी पावर दिखाता है और एक बड़े से आइस से अटैक करने वाला होता है। तभी बेरू वहां पे आकर उसे फोड़ देता है। जिन्वू के फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने इग्रिस भी आ जाता है। इग्रिस बोलता है फर्स्ट मोनार्क बस इतनी सी पावर से अपने आप को किंग मत समझो। वो शौक रहता है कि इन्होंने मेरा स्पेल कैसे तोड़ दिया, इसका मतलब सारे कमांडर रैंक की पावर भी उन्हें मिल गई है। तभी जिन्वू बाहर आता है और वो बोलता है तो बीस्ट मोनार्क यहाँ से चला गया बिना मेरी परमिशन के। तभी जिन्वू एक बैरियर बनाता है और वो अर्थ से उसे बाहर भेजता है और ढूंढ लेता है बीस्ट मोनार्क को। तभी इसका फर्स्ट मोनार्क फायदा उठाता है और अपनी पूरी पावर एक साथ एक बार में एक अटैक पे लगाकर जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू उस अटैक को आराम से रोक लेता है। वो देखकर वो शॉक हो जाता है, वो समझ जाता है कि शैडो मोनार्क की पावर। तभी जिन्वू बोलता है तुम आखिरी में हो, पहले मैं बीस्ट से निपट कर आता हूँ। उधर हम देखते हैं बीस्ट मोनार्क को जो पोर्टल खोलकर किसी खाली जगह पर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैंने एक गलती करी, मुझे वहां से जल्दी से निकलना था, मुझे छुपना होगा जब तक ड्रैगन किंग नहीं आ जाते। तभी वो पीछे देखता है जिन्वू वो समझ जाता है ना तो मैं जीत सकता हूँ ना ही मैं भाग सकता हूँ, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तभी मैं बच सकूँगा। वो बोलता है शैडो मोनार्क मैं द किंग ऑफ बीस्ट तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ करो और मुझे अपना दोस्त बना लो, अपने साथ रख लो। जल्द ही किंग ऑफ ड्रैगन के सोल्जर यहाँ पे आ जाएंगे तो बीस्ट आर्मी तुम्हारी मदद करेगी। जिन्वू बोलता है ठीक है। बीस्ट मोनार्क मन ही मन खुश हो जाता है और बोलता है ना समझ कि रियल शैडो मोनार्क हो ही नहीं सकता, अगर ये होता
तो एक बार मैंने इसे धोखा दिया था, ऊपर से इसके वेसल को भी लगभग खत्म कर ही दिया था। ये कभी मुझे माफ नहीं करता। मुझे बस कुछ और टाइम तक इसकी गुलामी करनी है। किंग ऑफ ड्रैगन के आते ही मैं इसे फाड़ कर खा जाऊंगा। वो बोलता है मैं लॉयल रहूंगा। जिनवो उसे बोलता है कि इसके पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है जो तुमने पहले किया। तुम्हारे पंजों ने मेरे चेस्ट पे निशान बनाया। अगर तुम मेरे 5 अटैक सह लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो समझ जाता है और गुस्से में आकर बोलता है भलाई ये मेरा अंत हो, पर मरेगा तू। जिनवो डैगर निकालता है और उसका एक हाथ काट देता है और बोलता है अभी 4 अटैक बाकी हैं। इधर फर्स्ट मोनार्क को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बेरू को देखता है, बेरू वहाँ पे हील कर रहा होता है। सामने इग्रिश होता है, वो इग्रिश को देख के पहचान जाता है और बोलता है कि इनके पास भी इनकी पूरी पावर है। और वो इग्रिश से लड़ने का सोचता है और बोलता है कि इतना स्ट्रगल मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। इग्रिश खड़ा हो जाता है और पोर्टल बनाता है और उसमें से निकलता है जिनवो। जिनवो बाहर आता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि जिनवो उसके पंजे फेंक देता है। जिनवो बोलता है द किंग ऑफ बीस्ट इज डेड। फर्स्ट मोनार्क को कुछ समझ में ही नहीं आता है कुछ मिनटों में इसने कैसे मार दिया। जिनवो बोलता है तुम तीनों की मौत वार्निंग होगी बाकियों के लिए। फर्स्ट मोनार्क चिढ़ जाता है और चिढ़कर अटैक करने वाला ही होता है कि जिनवो उसे डैगर फेंक के मार देता है। फिर वो मुंह की एयर से फ्रीज करने वाला होता है, तभी जिनवो जस्ट उसके पास आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसमें एक डैगर से अटैक करता है और बोलता है कि 20 हमले में मारा गया, तू कितने हमले तक झेल सकता है। और वो एक ही अटैक में मर जाता है। तभी हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों मोनार्क जो भी आए थे जिनवो को मारने, अब तीनों मर चुके हैं। तभी जिनवो बेरू से पूछता है वो आदमी कहाँ गया जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी हम जिनवो के पापा को देखते हैं जो घायल होते हैं। तभी वहाँ जिनवो आ जाता है और बोलता है कि आप ऐसे जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। पापा क्या आप फिर से छोड़कर जा रहे हो। वो भी बिना कुछ बोले। तभी वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक डंजन के बॉस को हराने के बाद उस जगह को आधे घंटे में छोड़ना पड़ता है, पर मैं वहां फंस गया। तभी रूलर्स ने अपनी पावर्स मुझे दी और कहा कि मैं उनकी मदद करूं मोनार्क्स को रोकने में। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैंने उनका साथ दिया। मैं वापस आया एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पर वो जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर पाया जो मुझे करनी थी। तभी ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट ने मुझे एक काम दिया कि मुझे शैडो मोनार्क को बचाना है। उन्हें पता था मोनार्क्स को रोकने के लिए शैडो मोनार्क की पावर चाहिए। एक वही है जो इस तबाही को होने से रोक सकता है। किंग ऑफ ड्रैगन की आर्मी के आने के बाद हम सभी को रिजल्ट पता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जिनवो बोलता है हाँ कभी कभी। जब मैं हंटर बना मैं हमेशा मरते मरते बचा। सोचा कि मुझे बचना है और अपनी मॉम और जीना के पास जाना है। आप हमेशा मेरे माइंड में आते थे और जब जब ये होता था मैं आपसे नफरत करता था, पर मैंने आपको बहुत मिस किया। और क्या आपने हमें मिस किया? जिनवो के फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिनवो को गले लगाकर बोलते हैं मैंने हमेशा याद किया, तुम बहुत बड़े हो गए हो। जिनवो भी रोने लगता है और बोलता है कि ये रूलर्स हैं जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। उसके पापा बोलते हैं उन्होंने मुझे चॉइस दी थी, मैंने तुम लोगों को बचाने का फैसला लिया और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे कुछ और समय तुम्हारे साथ बिताना था। आई एम सो सॉरी, मैं अच्छा पापा नहीं बन पाया। और वो वहां से चले जाते हैं। तभी जिनवो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है मोनार्क्स, आज जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने सुना ना मुझे, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सभी जगह में तबाही मची हुई होती है, सारे हंटर्स सिटीजन सब घायल हुए होते हैं, पूरे सिटी में सिर्फ तबाही तबाही। तो इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना सीजन 4 की। तो मिलता हूँ मैं तुम लोग को अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।